नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूं हिंदी के। और आज हम पढ़ने वाले हैं काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उसमें भी आप बात करें तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो ये इनकी भी डिवाइडेशन है। तो अपने इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन कर लेंगे। वैसे ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी ये परीक्षाओं में बार बार में आया हुआ प्रश्न है, उनको कर लेते हैं। ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। जो प्रश्न बार बार में पेपर में आ रहे हैं और जो हमको परेशान कर रहे हैं उन प्रश्नों को कर लेते हैं जरा, ताकि जो है अपन को एक भी प्रश्न कोई दिक्कत ना दे। ये रहा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो, पहला प्रश्न है, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो संदिग्ध वर्तमान काल कौन से वाक्य में है? इनमें से चारों में से संदिग्ध वर्तमान काल किस वाक्य में है? तो जवाब हो जाएगा, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। यह बिल्कुल सही जवाब होगा, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। ये संदिग्ध है, मतलब इसमें अपने को कंफर्म थोड़ी ना हो रहा है, संदिग्ध है और वर्तमान काल है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण। इन 2-4 प्रश्नों को कर लोगे ना आप, 10-20 प्रश्नों को समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने आज की क्लास में केवल 41 प्रश्न रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें अपूर्ण हो मतलब पूर्ण नहीं हो वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। रेलगाड़ी कैसे आ रही है? तेजी से आ रही है। तो ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। अगला प्रश्न, वह चला होगा। ये वाक्य किस काल से संबंधित है? वह चला होगा किस काल से संबंधित है बताओ? संदिग्ध भूतकाल से। वह चला होगा मतलब पहले की बात चल रही है और वो भी क्या चल रही है? संदिग्ध में चल रही है, तो संदिग्ध भूतकाल होगा ये। अगला प्रश्न, किस वाक्य में हेतु मंद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में हेतु मंद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो हेतु मंद भूतकाल का प्रयोग हुआ है, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, इसमें हेतु मंद भूतकाल है। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो भविष्य काल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें क्या है? भविष्य काल है। अगला प्रश्न है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था। कौन सा काल है? वह खा रहा था, मैं खा रहा था। मैं इसमें कौन सा भूतकाल है? खा रहा था। तो इतनी तो समझ में आ गई कि था, थी, थू आ रहा है, जो भी है तो भूतकाल है। अब सारे भूतकाल के ऑप्शन दे रखे हैं, तो किस टाइप का भूतकाल है वो भी बताना पड़ेगा। अब यह समस्या है। तो यह है अपूर्ण भूतकाल। किस टाइप का है? अपूर्ण भूतकाल है। अगला प्रश्न, वर्तमान काल के कितने भेद है? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद। तो बताओ वर्तमान काल के कितने भेद है? 3 भेद है और भविष्य काल के भी 3 है, केवल भूतकाल के 6 भेद है। इतना सा बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, मैंने यह पुस्तक पढ़ ली थी, वाक्य से संबंध काल आपको बताना है। मैंने ये पुस्तक पढ़ ली थी, वाक्य से संबंध काल आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी 4th ग्रेड भर्ती के लिए प्लस हाई कोर्ट की भर्ती के लिए। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जिसमें भी हिंदी आती है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सही, जैसे SI हो गया, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, पटवारी, सबके लिए इंपॉर्टेंट। CET, राम ने रावण को मारा, वाक्य में प्रयुक्त काल है। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है बताओ? तो जवाब हो जाएगा भूतकाल है। क्या है? भूतकाल है। अगला प्रश्न,
यदि वो दौड़ता तो पतला होता, वाक्य में संबंध काल है। वो दौड़ता तो पतला हो जाता, मतलब हेतु क्या है, भूतकाल है। हेतु मंद भूतकाल है। अगला प्रश्न, भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकालीन रूप क्या होगा? भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकालीन रूप होगा, तो भूतकालीन रूप क्या होगा, जरा बताना भाई। जवाब हो जाएगा भारत की स्थिति दूसरी थी। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूं, इसमें है। अगला प्रश्न है, इनमें अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। इनमें अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है, तो कौन सा है? वह खाना खा रहा था। इसमें क्या है, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? इसमें अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा वह सो रहा है। क्या हो जाएगा? वह सो रहा है। इसमें क्या है, अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल है। चलो अगला प्रश्न है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा वह कलकत्ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो जवाब हो जाएगा उसने पुस्तक पढ़ी। क्या हो जाएगा? उसने पुस्तक पढ़ी। अगला प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का भेद है। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में आपको भूतकाल का भेद बताना है। तो आसन्न भूतकाल। इनमें तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? इनमें तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा वह जा रहा है। क्या हो जाएगा? वह जा रहा है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में हेतु मंद भूत का प्रयोग हुआ है? तो हेतु मंद भूत का प्रयोग हुआ है किसमें? इसमें वह आता तो काम बन जाता। वह आता तो काम बन जाता। अगला प्रश्न है आपके लिए मित्रों, यहां पर यह रहा प्रश्न है, मुक्ता ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? मुक्ता ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? बताओ कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में क्या नहीं है? नहीं है। तो वह पढ़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया क्या है? वर्तमान काल में है। तो जवाब हो जाएगा मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न, राम आ रहा होगा, वाक्य में संबंध काल है। राम आ रहा होगा, वाक्य में संबंध काल है, आपको बताना है। तो कौन सा संबंध काल है? तो जवाब हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला प्रश्न, हो सकता है मैं कल चला जाऊं, ये किस भविष्यत काल का उदाहरण है? हो सकता है मैं कल चला जाऊं, ये किस भविष्यत काल का उदाहरण है? तो जवाब हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल का। अगला प्रश्न, इनमें सातत्य बोधक भविष्यत काल का उदाहरण है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा वह अगले साल भी आपकी सहायता कर रहा होगा। अगला प्रश्न, वह किताब पढ़ चुका था, वाक्य में प्रयुक्त भूतकाल का भेद है। वह किताब पढ़ चुका था, वाक्य में प्रयुक्त भूतकाल का भेद है। तो जवाब हो जाएगा पुण्यभूत। क्या हो जाएगा? पुण्यभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। आपको बताना है इनमें सामान्य वर्तमान काल का वाक्य कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा लड़के दौड़ते हैं। क्या हो जाएगा? लड़के दौड़ते हैं। अगला प्रश्न, वह पहुंचाई होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा। वह पहुंचाई होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा। तो वाक्य में क्रिया का काल क्या होगा?
तो जवाब हो जाएगा आप सभी का संदिग्ध भूत। क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रश्न, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अगला प्रश्न, किस वाक्य में सामान्य भविष्य है? किस वाक्य में सामान्य भविष्य है? तो जवाब होगा हमारा स्कूल कल से खुल रहा है। सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बस थोड़े से एक प्रश्न और है, चलिएगा दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा प्रश्न है, किस वाक्य में भूतकाल नहीं है? तो किस वाक्य में भूतकाल नहीं है आप बताइएगा फटाफट से। ठीक है, बताइए दोस्तों। 31 प्रश्न हो चुके हैं, 41वां प्रश्न तक है। ठीक है, चलो, किस वाक्य में भूतकाल नहीं है? तो भूतकाल नहीं है, आपको बताना है वह नदी पार कर रहा है, इसमें भूतकाल नहीं है। समझ गए? चलो अगला प्रश्न, वह आया है, आया हो वाक्य की पहचान करें। वह आया हो वाक्य की आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। तो जवाब होगा संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रश्न, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य की आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करो और जवाब दो मुझे। जवाब होगा आसन्न भूतकाल। क्या होगा? आसन्न भूतकाल होगा। समझ गए? चलेगा, अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा भाई प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न। चलिए प्रश्न है आपके लिए, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था जैसे भविष्य काल के उदाहरण, वैसे ही देखो यहाँ पर भूतकाल के कितने भेद है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 6 होते हैं, जबकि भविष्य और वर्तमान के 3 होते हैं। मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान करें। मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की आपको पहचान करनी है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो जवाब हो जाएगा पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। ठीक है, यदि संगीत होता तो लड़कियां नाचती, इस वाक्य की पहचान करें। जवाब हो जाएगा है तो मंद भूतकाल है। अगला प्रश्न, राजेश आए तो राम जाए, इस वाक्य की पहचान करें। राजेश आए तो राम जाए, इस वाक्य की आपको पहचान करनी है। इस वाक्य की पहचान हो जाएगी सामान्य भविष्य के बारे में बात चल रही है। अगला प्रश्न, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, वाक्य में काल है। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, वाक्य में काल कौन सा है? सामान्य भविष्य काल है। अगला प्रश्न, इनमें भूतकाल का बोध कराने वाला वाक्य है। इनमें भूतकाल का बोध कराने वाला वाक्य कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा राम विद्वान था। अगला प्रश्न, संभवतः आज वह विद्यालय जाएगा, प्रस्तुत वाक्य में काल का भेद है। तो क्या भेद है? जवाब जाएगा संभाव्य भविष्य। अगला प्रश्न, इनमें संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। इनमें संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, आपको बताना है। दिख नहीं रहा होगा आपको, 1 मिनट रुक जाओ, बताओ इनमें संदिग्ध काल का उदाहरण कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा लड़का किताब पढ़ता होगा। लड़का किताब पढ़ता होगा। तो ये टॉप इंपोर्टेंट अपने काल से संबंधित 41% थे, मैंने आपको करा दिए। आप लोगों को क्लास कैसी लगी थोड़ा सा कमेंट करके बताना जरा मुझे। कल अपन पढ़ने वाले हैं लिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? कल लिंग पढ़ने वाले हैं, आपको याद रखना है। ठीक है ना, यह टॉपिक होगा, कल इसको पढ़ के आना कि जो है लिंग कौन कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नित्यलिंग, नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग। तो ऐसे जो है लिंग होते हैं, तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना है, क्योंकि यहां से प्रश्न अच्छे खासे पेपर में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितना भी आप लोगों से हो सकता है आप लाइक किया करो, शेयर किया करो भाई। ठीक है ना, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह भी थोड़ा सा लगाने की कोशिश किया करो।
आशा करता हूं दोस्तों हमारी क्लास आप लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। क्लास कम समय की है परंतु प्रश्न बहुत ज्यादा हमने कर लिया। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट की क्लास है सर और कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है। 15 मिनट में अपन ने 41 प्रश्न कर लिए। मैं शाम की क्लास थोड़े कम समय की रखता हूं पर ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाता है। और आप बताओ, आप कल बोलो तो जो 7 बजे जो क्लास होती है ना अपनी, उसमें भी टॉपिक वाइज क्लास की शुरुआत कर दे अपन। बताओ आप लोग 4th ग्रेड वालों के लिए शुरू कर दे, आप में से तैयारी कर रहे होंगे ना सब बच्चे। हाँ तो बता दो मुझे कमेंट करके, तो उनके लिए भी टॉपिक वाइज कल से जीके पढ़ा देंगे भाई, ठीक है। अब आप लोगों को ऊपर है कि आप लोग किस प्रकार से लाइक शेयर वगैरह करते हो। तो आज शाम जो क्लास हुई थी 7 बजे उसको अच्छे से आप शेयर वगैरह कर देना। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आप लोगों से कल दोपहर 12 बजे एक और प्यारी सी जबरदस्त शानदार टॉपिक के साथ। तब तक जय सिया राम। आप